हेलो भाई। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएनएस और बीएनएसएस और मतलब कि भारतीय न्याय सहायता के टॉप 100 क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जामों में पूछे गए थे। आप समझ जाओ किस एग्जाम में आए होंगे। चलो शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मामूली अपराधों में डिफॉल्ट जमानत की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है बीएनएसएस के तहत जिन अपराधों में 10 साल से कम की सजा होती है, वहाँ डिफॉल्ट जमानत 60 दिन की है। यदि पुलिस इस समय सीमा के भीतर आरोप चार्जशीट दाखिल नहीं करती तो आरोपी को जमानत का अधिकार मिल जाता है। नेक्स्ट है, बीएनएसएस के कौन सी अदालत समय सीमा समाप्त होने पर बाद में डिफॉल्ट जमानत दे सकती है? तो ये मजिस्ट्रेट। धारा 187 3 बीएनएसएस के तहत जांच की सीमा समय अवधि समाप्त होने पर मजिस्ट्रेट कोर्ट को डिफॉल्ट जमानत देने के लिए मुख्य अधिकार देता है, क्योंकि वे ही जांच की निगरानी और आरोप पत्र की स्थिति के अधिकृत होते हैं। नेक्स्ट, बीएनएसएस ने आपराधिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन लाया है? तो वीडियो रिकॉर्डिंग के नए इकबालिया बयान। मतलब कि अब जो बीएनएसएस 2023 है इसमें आए हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। 1 जुलाई 2024 से लागू लागू हो गई थी बीएनएसएस, और पारदर्शिता लाने के लिए इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव किए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून को किस शाखा से संबंधित है? तो ये आपराधिक मूल कानून से संबंधित है। बीएनएस पुराने आईपीसी 1860 का स्थान लेती है। यह एक सबस्टेंटिव लॉ है जो अपराधों को परिभाषित करती है, उनके लिए सजा निर्धारित करती है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई तो पर 0 के करीब स्कोर क्या दर्शाता है? अधिकार अधिक भ्रष्टाचार। यदि सीपीआई में 0 से 100 के बीच में नापता है तो 0 का मतलब होता है उस देश में बहुत अधिक भ्रष्टाचार, हाईली करप्ट है, और 100 का अर्थ है बहुत स्वच्छ और मतलब कि कम भ्रष्ट वाला देश होता है। नेक्स्ट, 10 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में डिफॉल्ट जमानत से मजिस्ट्रेट अधिकतम कितनी हिरासत अवधि अधिकृत करते हैं? 60 दिन। 60 दिनों की अवधि के भीतर पुलिस को हिरासत में टुकड़े लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बीएनएस के तहत छोटे संगठित अपराध के अंतर्गत आता है? एक गिरोह द्वारा की गई चोरी। छोटे गिरोह द्वारा की गई चोरी, जेब काटना, वाहन चोरी करना, टिकट की कालाबाजारी जैसे अपराध पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता को किस उद्देश्य से पेश किया गया है? भारतीय न्याय संहिता को आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिक बनाने और औपनिवेशिकवाद को मुक्त मुक्त करने के लिए प्रयास। नेक्स्ट, बीएसए 2023 को किस प्रकार के गवाह को औपचारिक रूप में मान्यता दी गई है? फोरेंसिक विश्लेषक जैसे विशेषज्ञ गवाह। यह अधिनियम वैज्ञानिक या तकनीकी मामलों में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों एक्सपर्ट विटनेस की गवाही के महत्व को औपचारिक मान्यता देता है। नेक्स्ट है, भारतीय भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लक्ष्य साक्ष्य कानून को किसके साथ जोड़ता है? तो ये फोरेंसिक विज्ञान को डिजिटल प्रौद्योगिकी से साथ जोड़ता है। बीएसए का उद्देश्य 1872 पुराने कानून को बदलकर डिजिटल युग की वास्तविकता और तकनीकी प्रगति का अनुरूप बनाता है बनाना है। नेक्स्ट, एफआईआर के संबंध में बीएनएसएस 2023 में क्या प्रमुख सुधार किया गया? कुछ अपराधों के लिए अब ईएफआईआर की अनुमति मिल गई है। नेक्स्ट, बीएनएसएस में ट्रायल के दौरान गवाह की सुरक्षा को कौन प्रावधान मजबूत करता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और उपयोग और कमजोर गवाहों की पहचान छुपाना। तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए बीएनएसएस में क्या परिवर्तन किया गया है? अब वीडियो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट बयानों को रिकॉर्डिंग करने के लिए व्याख्या तलाशी जब्ती और बयानों वीडियो को रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने की पारदर्शिता मामलों में निपटारा शीघ्र होता है। बीएसए के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता के लिए प्रमुख शर्त क्या है? इसके साथ एक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम धारा 65 बी के अनुरूप प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज वैध तरीके से बनाया गया है और सुरक्षित रखा गया है। इस कानून में भारतीय दंड संहिता आईपीसी के 1860 का स्थान लिया है। तो भारतीय न्याय संहिता ने आईपीसी की धारा 1860 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई थी। अदालत के लिए भारतीय न्याय संहिता के तहत कौन सा डिजिटल सुधार शामिल है? आभासी अदालती सुनवाई सुनवाई की शुरुआत। अदालती कार्यवाही और गवाही के लिए अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग मान्य होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के पहले पिछले कानून में बदलने के लिए बनाया गया। तो ये बनाया गया नए साक्ष्य बीएससी के दूसरे 1872 पुराने ब्रिटिश कानून को बदलने के लिए। नए कानून के तहत जीरो एफआईआर का क्या अर्थ है? तो जीरो एफआईआर का है पुलिस स्टेशन में किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अधिकार क्षेत्र में हो या नहीं।
बीएनएसएस की धारा 173 के तहत यह अनिवार्य है, ये पुलिस शून्य नंबर देकर संबंधित थाने में भेज सकती है। बीएसए 2023 के तहत मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष और उसमें संबंधित गवाह न देखना न सुनना। बीएसए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए किस कानून के साथ तालमेल बिठाता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। बीएनएस में कौन सा तकनीकी बदलाव शामिल किए गए हैं? ई एफआईआर, ई समन, ई वारंट। बिना वारंट की गिरफ्तारी पर पुलिस व्यक्ति को क्या जानकारी देना अनिवार्य है? किस गिरफ्तारी का कारण और जमानत का अधिकार यदि लागू हो तो? जैसे फोटोकॉपी द्वितीय साक्ष्य है, डबल के बीएसए का क्या प्रावधान है? यह तो स्वीकार्य तभी स्वीकार्य जब मूल प्रति खो गई हो, नष्ट हो गई हो या उपलब्ध न हो। बीएनएसएस किस पोर्टल के माध्यम से एफआईआर तक पहुंच सुनिश्चित करती है? तो ये सीसीटीएनएस। सीसीटीएनएस एक एकीकृत प्रणाली है जिसके नागरिक अपनी एफआईआर की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। बीएनएसएस की कौन सी धारा तलाशी और जब्ती के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है? धारा 105। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत राजद्रोह सर्टिफिकेशन में कौन सा नया शब्द लाया गया है? विदेशी। तो इसमें लाया गया है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला। धारा आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। बीएनएस की धारा 152 के तहत केवल उन कार्यों के लिए दंडित किया जाएगा जब एकता और अखंडता और खतरे में डालते हैं। इसमें राजद्रोह शब्द का उपयोग नहीं होगा। बीएनएस की धारा 106 के तहत हिट एंड रन मामले में अधिकतम सजा क्या है? हिट एंड रन में 10 साल की सजा। यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाकर किसी की मृत्यु का कारण बनता है या पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। लीचिंग मॉब लीचिंग के अपराध में बीएनएस का क्या दंड प्रस्तावित है? मॉब लीचिंग 7 वर्ष की कैद, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। जब 5 से अधिक व्यक्ति समूह में नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग के आधार पर हत्या तो उसे बीएनएस की धारा 103 के 2 के तहत मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है। यह पहली बार मॉब लिंचिंग विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। बीएनएसएस के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराधों को क्या अनिवार्य है? फोरेंसिक जांच। नए कानूनों के तहत किस आरोपी को पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है 60 या 90 दिनों के भीतर टुकड़ों में ली जाने वाली हिरासत। भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिजिटल साक्ष्य परिभाषा के शामिल है। सर्वर लोग, स्मार्टफोन डाटा, लैपटॉप और क्लाउड रिकॉर्ड समेत सभी डिजिटल रिकॉर्ड। बीएनएस के किस धारा के तहत शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने वाले अपराध घोषित किया जाता है? धारा 69। धारा 69। यदि कोई व्यक्ति शादी का झूठा नाम का वादा देकर पहचान छिपाकर किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे धारा 69 के तहत अपराध माना जाएगा जिसे 10 साल की जेल का प्रावधान है। बीएनएसएस के तहत घोषित घोषित अपराधी प्रोक्लेम ऑफेंडर की संपत्ति की कुर्की के लिए क्या प्रावधान है? भारत के बाहर स्थित संपत्ति भी कुर्की की जा सकती है। भगोड़े अपराधियों को नकेल कसने के लिए कानून में सख्त बनाया गया है। नेक्स्ट। नए कानून के अनुसार सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सेंटर को किस रूप में पेश किया गया है? छोटे अपराधों के लिए प्रकार दंड। जीरो एफआईआर मामले में जांच करने का अधिकार किसे है? किसी भी पुलिस स्टेशन जहां पर शिकायत दर्ज की हो। किस कानून ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है? बीएनएस ने 1 जुलाई 2024 में इसने ले लिया था। अदालतों के लिए भारतीय न्याय संहिता के तहत कौन सा डिजिटल सुधार शामिल है? तो आभासी अदालती सुनवाई, वर्चुअल हियरिंग। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में पुराने कानून को बदले हैं। ये बदला है 1900 साक्ष्य अधिनियम 1950। ये बदला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1875। नए कानून में जीरो एफआईआर का क्या लाभ है? जीरो एफआईआर में किसी भी क्षेत्र में मतलब अपनी केस एफआईआर कर सके। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मौखिक के बारे में क्या है? तो यह प्रत्यक्ष और डायरेक्ट होना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मौखिक ओरल एविडेंस के बारे में क्या है? तो यह प्रत्यक्ष डायरेक्ट होना चाहिए। कानून के अनुसार गवाह ने जो खुद देखा या सुना है वही अदालत के लिए मान्य होगा। नेक्स्ट। बीएसए 2023 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वीकारते के लिए किस कानून के साथ समन्वय है? तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी आईटी 2000। नेक्स्ट। भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता के लिए कौन सी तकनीकी सुधार शामिल किया गया है? तो ये ई समन और ई वारंट। अब अदालतें पुलिस ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन और वारंट भेज सकती है। बिना वारंट के गिरफ्तारी होने पर पुलिस को व्यक्ति को कौन सी जानकारी देना अनिवार्य है? गिरफ्तारी का कारण और जमानत का अधिकार। बीएनएस के तहत यह अनिवार्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत बताया जाए कि उसे क्यों पकड़ा है और किस अपराध की जमानत है या नहीं। सेकेंडरी एविडेंस जैसे फोटोकॉपी के बारे में बीएसए का क्या प्रावधान है? तो यह कानून प्राथमिकता
यह स्वीकारते जब मूल प्रति खो गई हो। प्राथमिकता मूल दस्तावेज के लिए है, लेकिन विशेष रूप से पुस्तक पर फोटोकॉपी तुलनात्मक पुस्तकों का साक्ष्य माना जा सकता है। बीएनएसएस की धारा 176 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस हिरासत में मृत्यु हो जाती है तो जांच कौन करेगा? तो ये न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए हिरासत में मौत की जांच का कार्यकारी मजिस्ट्रेट बजाय न्याय मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। बीएनएस के तहत यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट को रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसे क्या सजा मिलेगी? 1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना, दोनों। अब कुछ नए प्रश्न है बीएनएस के, देखते हैं। बीएनएस के तहत कम्युनिटी सेवा किस धारा में दंड के रूप में शामिल है? तो धारा 4 में। बीएनएस की धारा 4 में दंड 6 प्रकार बताए गए, जिसमें पहली बार सामुदायिक सेवा और छोटे अपराधों के लिए सजा का रूप में जोड़ा गया है। नए कानून में स्नैचिंग किस धारा में प्रसारित? जो स्नैचिंग है धारा 304 में। अगर कोई वसूली लेता, चोरी चपारी, तो धारा 304 में आता है। बीएनएस के तहत गंभीर चोट के लिए किस सजा प्रदान किया गया है? तो 117 में। गंभीर चोट के लिए 117, आईपीसी की धारा 325। आतंकवाद के में परिभाषित बीएनएस की धारा कौन सी है? 113। ऑर्गेनाइज में है 111। संगठित अपराध में 111 है। फिरौती दायरा किडनैपिंग। मानसिक अवस्था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इसमें धारा 22 आईपीसी की 84 के समान है। आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को की नहीं, धारा क्या है? धारा 108। बच्चों या मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को आत्महत्या के उकसाने के लिए धारा 107 सामान्य और व्यक्तियों के लिए 108 है। नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार की न्यूनतम सजा क्या है? आजीवन कारावास या मृत्युदंड। बीएनएस की धारा 70 के 2 के तहत 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार पर मृत्युदंड है। ये लापरवाही से मौत की धारा क्या है? 106 ए। मान आने के लिए कौन सी नई धारा है? धारा 356। बीएनएस की गिरफ्तारी के बाद भारत के मजिस्ट्रेट पेश करना है 24 घंटे के भीतर। भगोड़ा अपराधी घोषित करने के लिए प्रक्रिया क्या है? धारा 84 के तहत अदालत फिर व्यक्ति को फरार घोषित कर देती है। अग्रिम जमानत का प्रावधान किस धारा में दिया है? ये दिया गया है 482 बीएनएस संख्या में बदली। पुलिस डायरी केस में रख रखाव के तहत किया जाता है, तो ये किया जाता है धारा 192 के तहत। बीएनएस में पीड़ित विक्टिम परिभाषित किस धारा में की गई है? धारा 2 के 1 भाग में। पहली बार अपराध करने वाले को न्यायिक नियम क्या है? धारा 479 में। तो ये हमारे बीएनएस है। ये क्यों पुलिस तलाशी के दौरान गवाह को उपस्थिति अनिवार्य है? हाँ, कम से कम 2 सब उपस्थित थे। धारा बीन 105 बीएनएस का क्या है? तो तलाशी और जब्ती का वीडियोग्राफी। ये हमारे कुल 50 क्वेश्चन है। ये पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। क्या ऑडियो, ये है नए कानूनों को लागू करने की तारीख 1 जुलाई 2024। क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग साक्ष्य के लिए में मान्य है? हाँ, यदि स्पष्ट और के साथ छेड़खानी नहीं है तो। चोरी की परिभाषा किस धारा में? बीएनएस की धारा 303 में। धोखाधड़ी की नई धारा क्या है? बीएनएस की धारा 318 में। लोक शांति के विरुद्ध अपराध क्या है? बीएनएस की धारा 11 में। मिथ्या एविडेंस देने पर क्या सजा है? 7 साल तक की सजा है। पुलिस रिमांड अधिकतम कितने? 15 दिन का होता है, लेकिन अभी से 60 से 90 दिनों के टुकड़ों में कर दिया गया है। पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे सकते हैं, सिविल मामलों में दे सकते हैं, कुछ आपराधिक मामलों में विशेषाधिकार प्राप्त है। ये हो गए हमारे। मिलते हैं आपको धन्यवाद।